प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक कानून है। देश भर में उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए ये अधिनियम बहुत जरूरी है। इसके पास उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधन हैं। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन और जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। अब हम जानेंगे आखिर उपभोक्ता है कौन। इस अधिनियम के अनुसार उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा गया है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए या फिर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना गया है। ये परिभाषा सभी प्रकार के लेन देन को कवर करती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। अब हम जानेंगे उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में। वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार। अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता। इस अधिनियम से होने वाले लाभ। ये अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अर्थात CCPA का गठन करता है। इसका कार्य उपभोक्ता को राहत प्रदान करना और सशक्त बनाना है। उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए CCPA को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत दर्ज करने, अभियोजन करने का अधिकार है। असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना, अनुचित व्यापार चलनों और भ्रामक विज्ञापनों को जारी न करने के आदेश देना, भ्रामक विज्ञापनों के विनिर्माताओं, समर्थनकर्ताओं या फिर प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा। अगला लाभ है मध्यस्थता। ये एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जहां भी शुरुआत में ही निपटान की गुंजाइश हो और सभी पक्ष सहमत हों। उपभोक्ता आयोगों द्वारा मध्यस्थता के लिए मामलों का अंतरण किया जा सकता है। मध्यस्थता प्रकोष्ठों को उपभोक्ता आयोग से जोड़ा जाएगा। मध्यस्थों के पैनल का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं एक सदस्य शामिल होंगे। उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता के माध्यम से किए गए निपटान के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी। एक अन्य लाभ है उत्पाद दायित्व। दोषपूर्ण उत्पाद या सेवाओं में कमी के कारण हुई क्षति या नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी एक निर्माता या उत्पाद सेवा प्रदाता या फिर उत्पाद विक्रेता की होगी। उत्पाद दायित्व से संबंधित कार्रवाई के लिए आधार हैं उत्पादन संबंधी खराबी, डिजाइन संबंधी खराबी, विनिर्माण विनिर्देशों से विचलन, निश्चित वारंटी के अनुरूप नहीं होना,
सही उपयोग के लिए पर्याप्त निर्देश शामिल करने में विफल रहना, प्रदान की गई सेवा में कमी, दोषपूर्ण या उसका अपूर्ण होना। इस अधिनियम के अंतर्गत एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध और जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अर्थात CCPA के पास ये अधिकार होगा कि वो भ्रामक या झूठे विज्ञापन बनाने वालों और उनका प्रचार करने वालों पर जुर्माना लगाए और 2 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाए। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इस अपराध को बार बार दोहराती है तो उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो सकती है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों यानी कि CDRCs की स्थापना का प्रावधान है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि CDRC किस प्रकार की शिकायतों का निपटारा करेगा? अधिक मूल्य वसूलना या अस्पष्ट कीमत वसूलना, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री। अब जानते हैं इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के बारे में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला विवाद निवारण आयोग के अधिकार क्षेत्र को तय कर दिया है। राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग 10 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतों को सुनेगा, जबकि राज्य विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों को सुनेगा जो कि 1 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है। अंत में जिला विवाद निवारण आयोग उन शिकायतों को सुनेगा जिन मामलों में शिकायत 1 करोड़ रुपए तक की धोखाधड़ी की है। इस अधिनियम ने विवाद समाधान प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। 21 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं हो पाने की स्थिति शिकायतों को स्वीकार्य समझा जाना। उनके आदेशों को लागू करने के लिए उपभोक्ता आयोगों को सशक्त बनाना। राज्य आयोग और जिला आयोग अब अपने आदेशों की समीक्षा कर सकते हैं। दूसरे चरण के बाद सिर्फ कानून के सवाल पर ही अपील होगी। उपभोक्ता आयोगों तक पहुंच को आसान बनाया गया है, जैसे निवास, कार्य के स्थान से शिकायत दर्ज करवाना, ई-फाइलिंग, सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि। प्यारे विद्यार्थियों, ठगी और बेकार की परेशानी से बचने के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब भी हम बाजार से कोई सामान खरीदें तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि आकर्षक पैकिंग को महत्व ना दें, गैस सिलेंडर लेते समय तोल अवश्य कर लें, वस्तुओं पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य ना दें, वस्तुएं खरीदते समय ISI मार्क अवश्य देखें, अनियमित बाटों से जैसे कि पत्थर या ईंट से तोली गई वस्तु ना खरीदें, कपड़ा खरीदते समय कपड़े को नापने के दौरान उसे खींचने से रोकें, मेडिकल स्टोर से दवा या कोई भी औषधि लेते समय एक्सपायरी डेट अवश्य देखें, कृषि संबंधी बीज, उर्वरक, कीटनाशक व अन्य सामग्री लेते समय एक्सपायरी डेट अवश्य देखें। अंत में जागो ग्राहक जागो के नारे के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है।